एक बात और है, महाराज श्री दशरथ ने 3 विवाह किए। पहले महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा, और फिर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार 350 और विवाह किए, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। अच्छा, आइए पधारिए, विराजिए। बोलिए श्री गोविंद देव भगवान की। तो निवेदन कर रहा था कि तीन तो पटरानियां थी महाराज श्री दशरथ की, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार 350 और रानियां थी। इतना विवाह किया लेकिन कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार महाराज श्री दशरथ के 3 पटरानियों के अलावा 700 और रानियां थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है कि जब श्री सीता जी ब्याह के अनंतर अयोध्या आई तो उन्होंने 3 सासू माँ के चरणों में प्रणाम किया। तो माँ कौशल्या ने कहा, बहुरानी हम तुम्हारी 3 ही सासू माता नहीं हैं, ये जो 700 और खड़ी हैं ये सब हमारी सौतें हैं और तुम्हारी सासू माता हैं। पालागिनी दुल्हिनी सिखावत सवति 700 माता, ऐसा गोस्वामी लिख रहे हैं गीतावली में। तो ये 700 और माताएं हैं। आप कहेंगे कि श्री रामचरितमानस में भी कहीं है, तो कहा एक जगह उन्होंने संकेत किया। कब? कहा राम जी पैदा हुए, माँ कौशल्या की गोद में से रो रहे हैं, और जब राम जी रोए तो संभ्रम चली आई सब रानी। आप पढ़ते होंगे ना, सुनी शिशुरिदन परम प्रिय बानी। फिर आगे कहा संभ्रम चली आई सब रानी। तो कौशल्या जी के पास तो राम जी हैं, तो कौशल्या जी के पास सब रानी आई। तो सब शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है, और यदि 3 रानियां होती तो सब शब्द का प्रयोग नहीं करते, कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा ही आती। लेकिन सब रानी आ गई जब राम जी रोने लगे तो राम जी के पास, मां कौशल्या के पास। इससे संकेत यहां भी दे दिया कि महाराज श्री दशरथ की रानियां हैं। इतने विवाह महाराज श्री दशरथ ने किए लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक बात अब आप और पाएंगे कि उस समय संसार में दोहरा शासन चल रहा था। अयोध्या के सिंहासन पर तो महाराज श्री दशरथ बैठे थे, लेकिन लंका के सिंहासन पर दशमुख बैठा था। जहां श्रद्धा से लोग महाराज श्री दशरथ को चक्रवर्ती सम्राट मानते थे, वहीं रावण को भी मंडलीक रावण, उसको भी सम्राट मानते थे। अलग बात है कि महाराज श्री दशरथ को श्रद्धा से सम्राट मानते थे और दशमुख को भय से मानते थे, लेकिन मानते दोनों को थे। अच्छा, एक बात और है, दोनों राजा हैं, दोनों को लोग स्वीकार करते हैं, और दोनों में और सी बहुत सी बातें समान हैं, दोनों में बहुत सी बातें कॉमन हैं। दोनों बहुविवाहवादी हैं। दशरथ जी ने भी बहुत से विवाह किए हैं और दशमुख ने भी बहुत से विवाह किए हैं। धान्य मालिनी मंदोदरी ये तो पट्टमहिषी है रावण की, लेकिन इसी वाल्मीकि रामायण में रावण के 1000 पत्नियों का वर्णन है, वो भी बहुविवाहवादी है। लेकिन दोनों के विवाह के पीछे का उद्देश्य विलग है। महाराज श्री दशरथ जहां एक श्रेष्ठ उत्तराधिकारी पाने के लिए विवाह पर विवाह कर रहे हैं, वहीं वह दशमुख केवल जीवन में उत्तम भोग पाने के लिए विवाह करता है। अच्छा, दोनों के नाम का पूर्वार्ध तो एक ही है 10, लेकिन उत्तरार्ध अलग है। 10 के बाद इनके नाम में रथ शब्द है, और उसके नाम में 10 के बाद मुख शब्द है, और इनके नाम के उत्तरार्ध का बिलगाव ही इनके जीवन के पार्थक्य को प्रकट करता है। इनके जीवन दर्शन की पृथकता इनके नाम के उत्तरार्ध के पृथकता से ही समझा जा सकता है। ये 10 की संख्या क्या है? का 10 की संख्या तो हम सबके जीवन में है, केवल महाराज श्री दशरथ और दशमुख के जीवन में ही नहीं था। ये जो हमारी 10 इंद्रियां हैं यही 10 हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। हम सबके पास 10 हैं। महाराज दशरथ के पास भी ये 10 थे और दशमुख के पास भी 10 थे, लेकिन अंतर क्या है?
दशरथ शब्द का अर्थ होता है दशसु दिक्षु गतो रथो यस्य स दशरथा, दसों दिशाओं में जिसके रथ की गति अबाध हो उसको कहते हैं दशरथ। मतलब जो अपने दसों इंद्रियों से ईश्वर की ओर बढ़े वह दशरथ है, और जो दसों इंद्रियों को मुख बनाकर संसार को भोग के लिए खाए वह दशमुख है। आकलन हमें अपना करना है। यदि हम भी दशरथ की तरह अपने दसों इंद्रियों से ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे घर में राम का आगमन होगा, और यदि हम दसों इंद्रियों से संसार को भोग की वस्तु समझते हैं तो हमारे घर काम का आगमन होगा। दशरथ के पुत्र के रूप में श्री राम आए और दशमुख के बेटे के रूप में काम आया। मेघनाथ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में काम कहा। मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्रामहारी, मेघनाथ को काम कहा। संकेत यही है। अच्छा, आप कोई काम बार बार करें और आपके जीवन में असफलता मिले तो आपके मन में ग्लानि का जन्म होता है। महाराज दशरथ भी बार बार विवाह कर रहे हैं और पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो महाराज श्री दशरथ के जीवन में भी ग्लानि का जन्म हुआ। आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी हो और बार बार परीक्षा दे और असफलता मिले तो उसके मन में भी ग्लानि का जन्म होता है। मानसकार यही बात यहाँ कहते हैं। एक बार भूपति मनमाही, एक बार भूपति मनमाही, एक बार भूपति मनमाही, एक बार भूपति मनमाही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मनमाही, एक बार एक बार भूपति मनमाही, भय गलानि मोरे सुत नाही। शब्द पर ध्यान देंगे। मोरे सुत नाही कहने का भाव, गुरु जी को सुत माने होता है पुत्र, बेटा। गुरु जी को सुत है लेकिन मोरे सुत नहीं। सारे अयोध्या वासियों को सुत है, पुत्र है, लेकिन मोरे सुत नहीं। जहां सबको बेटा हो एक को ना हो तो उसको तो ग्लानि होगी ही। यही अर्थ है। एक बार भूपति मनमाही, क्यों का भय गलानि मोरे सुत नाही। मोरे शब्द पर बलाघात है, माने सबको पुत्र है लेकिन मोरे सुत नहीं। ग्लानि को दूर करने का उपाय क्या है? आपके भी जीवन में ग्लानि हो तो दूर कैसे करें? कहा महाराज श्री दशरथ किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी वैद्य हकीम के पास नहीं गए। कहां गए? कहा जब भी जीवन में ग्लानि का जन्म हो तो अपने सदगुरु के पास जाना चाहिए। और महाराज श्री दशरथ भी श्री रामचरित मानस के अनुसार अपने गुरुदेव के पास गए। ग्लानि को दूर करने का उपाय मानसकार जो बताते हैं पहले उसको देखें, फिर महर्षि वाल्मीकि के दृष्टि से देखेंगे। मानसकार लिख रहे हैं जीवन में ग्लानि का जन्म हुआ तो महाराज श्री दशरथ गुरुगृह की ओर गए। गुरुगृह गयो तुरत महिमाला, गुरुगृह गयो तुरत महिमाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ को विधि समुझायो, अरे कहीं वशिष्ठ को विधि समुझायो, तुरत महिमाला, गुरुगृह गयो तुरत महिमाला, गुरुगृह गयो
तुरत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। क्या क्या सुनाया? का दो चीजों को सुनाया, दुख सुनाया और सुख सुनाया। दुख क्या है? का गुरुजी आज 60,000 वर्ष बीत गए, 60 वर्ष सहस्राणी जात सिमम कौशिक, कृच्छ्रेणोत्पादित चायम न रामम ने तुम हसी। 60,000 वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ये दुख है। अच्छा, सुख क्या है? यहां तो लिखा है दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया। अच्छा, दुख तो आप सबको पता है, लेकिन सुख क्या सुनाया, ये कभी विचार किया आपने? यहां तो है दुख सुख दोनों सुनाया, तो सुख क्या सुनाया? महाराज श्री दशरथ ने कहा कि दुख तो यह है कि चौथापन आ गया, कोई पुत्र नहीं है। लेकिन सुख क्या है? कहा आप जैसा समर्थ गुरु हमारे पास है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। यही सबसे बड़ा सुख है किसी जीव के जीवन का, कि उसके पास कोई समर्थ सदगुरु हो। महाराज, कोई समर्थ सदगुरु हो। हमारे श्री रामेश्वर जी सुना रहे थे पूज्य श्री बलराम दास जी महाराज के पास, महाराज के विषय में, बारे में, कैसे 80 में इनकी दीक्षा हुई। वह निश्चित ही भाग्यशाली है जिसके जीवन में कोई समर्थ सदगुरु हो। ध्यान से सुनना, जीवन में एक समर्थ सदगुरु का होना नितांत आवश्यक है, आवश्यक है। और यह जीव के जीवन का सबसे बड़ा सुख है जिसके जीवन में कोई सदगुरु है। जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं है, आप समझना इस मानक के अनुसार तो वह सुखी हो नहीं पाएगा। महाराज, आप जैसा समर्थ सदगुरु है, यह विश्वास है, और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। ग्लानि है लेकिन दुख नहीं है, क्योंकि पता है कि आप जैसा समर्थ सदगुरु है। महाराज रीझ गए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ महाराज श्री दशरथ की इन बातों को सुनकर। उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करो, होंगे, और जब मेरे पास आ गए तो एक नहीं धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित जगत भय हारी। गुरुजी के पास से यदि चले जाओ ना, तो जो मिलेगा वह साधारण नहीं मिलेगा, त्रिभुवन की श्रेष्ठ चीज मिलेगी। कितनी बड़ी बात है, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। और महर्षि वाल्मीकि यहां पर एक दूसरी बात लिखते हैं, ग्लानि को दूर करने का दूसरा उपाय क्या है? का अपने जीवन की ग्लानि को श्रेष्ठ लोगों के सामने सार्वजनिक करो, ऐसे वैसे लोगों के समक्ष नहीं। देखो, अपने दुख सुख को दुनिया को सुनाना भी मत। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे लल्लू जगदर बुद्धू पंच कल्याणी को अपने जीवन का कभी दुख सुख मत सुनाना। संसार वालों को दुख सुनाओगे तो रहीम साहब कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन इठलई है लोग सब बांट न ली है कोय। दुनिया वालों को दुख सुनाओगे तो मुंह पे तो कहेंगे ओहो ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जब आप उनके पास से हटोगे तो हंसी उड़ाते हैं, अच्छा हुआ बड़ा उछल रहा था। ये है संसार। संसार आपके दुख को सुनकर के भी इठलाता है, हंसी उड़ाता है। इसलिए अपने दुख को सबके सामने मत सुनाना। कभी भी सुनाना हो तो किसी श्रेष्ठ को सुनाना। सभी को दुख भी सुनाना ठीक नहीं है। आजकल जो लोग हर किसी के पास रोते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये रोना छोड़ो। संसार आपके दुख को समझने वाला नहीं है। रोना भी है तो गोविंद के आगे रोना, ये नियम है महाराज। रोना भी है तो श्रेष्ठ के आगे रोना। दुख कहना भी है तो सदगुरु के आगे कहना। दुख कहना भी है तो किसी श्रेष्ठ के आगे कहना। संसारियों के समक्ष कभी अपना दुख मत कहना। देने वाला तो वही है। निवेदन यह कर रहा था, और अपनी खुशी अपना सुख भी संसार वालों को मत सुनाना।
संसार वाले दुख सुनकर हंसी उड़ाते हैं और सुख सुनकर के ईर्ष्या करते हैं, उनको जलन होती है। तो संसार वालों को बहुत अपना सुख सुनाओगे तो आपसे जलेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपको परेशान करेंगे। ऐसा ही होता है। सुख दुख दोनों सुनाना हो तो श्रेष्ठ के आगे सुनाना, यही संकेत यहां दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार महाराज श्री दशरथ ने एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में सारे श्रेष्ठ लोग आए हैं और महाराज श्री दशरथ ने अपनी ओर से एक बात कही कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो सुमंत्र जी ने कोने में बुलाया और कहा, महाराज आपको अश्वमेध यज्ञ करने से बेटा नहीं होगा। तब कैसे होगा? कहा, सनत कुमाराद कथितम एतावत व्याहृतम मया ऋष्य श्रृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तो विधास्यति। एक बार सनकादिकों के मुख से हमने सुना था कि आपको पुत्र की प्राप्ति तब होगी जब ऋषि श्रृंग आकर यज्ञ करवाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि आपको पता था तो आज तक बताया क्यों नहीं? है ना, ये तो प्रश्न आपके मन में उठता होगा। तो कहा, एक सिद्धांत है, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्। जो श्रेष्ठ लोग होते हो बिना पूछे कुछ बताते भी नहीं है। हाँ, आजकल बिना पूछे किसी को बताओ तो लोग कहते हैं बड़ा ज्ञान दे रहा। ये भी है मेरा। आजकल किसी को कुछ बताने भी चलो तो उसका महत्व तो नहीं है, महत्व तो तब है जब उसके पूछने पर बताओ। ये नियम है, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, बिना पूछे नहीं बताते। जब आपको आवश्यकता होगी तब तो आप जरूर इस बात को रखेंगे, और आवश्यकता न हो तो फिर जबरदस्ती की बात कौन करे। तो उन्होंने कहा कि ऋषि श्रृंग आकर यज्ञ क्यों कराएंगे? अरे हमारे गुरुदेव ब्रह्मर्षि वशिष्ठ इतने बड़े आचार्य, ये ऋषि श्रृंग कौन है, जरा मुझे इनकी कथा सुनाओ। तो यहां पर वाल्मीकि रामायण का जो शब्द है ऋष्य श्रृंगस्तु जामाता, वो आपके जामाता है। तो जामाता का अर्थ होता है दामाद, ठीक है। तो देखिए, वाल्मीकि रामायण में तो यह नहीं है कि दशरथ जी की कोई बेटी थी, लेकिन अवांतर ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि महाराज श्री दशरथ की भी एक पुत्री थी, नाम था शांता। राजा रोमपाद इनके अच्छे मित्र थे, दुखी रहते थे। महाराज श्री दशरथ ने एक बार पूछा कि क्यों दुखी हो? उन्होंने कहा कि मुझे कोई संतति नहीं है। तो महाराज श्री दशरथ ने कहा, मुझे जो पहली संतान होगी मैं आपको दे दूंगा। महाराज श्री दशरथ को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, नाम था शांता, और उन्होंने अपने मित्र अंग देश के राजा रोमपाद को दे दिया था। और आगे चलकर शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ, तो इस नाते ऋषि श्रृंग आपके दामाद हैं। टीकाकार ने ऐसा अर्थ किया। एक टीकाकार कहते हैं कि इनके मित्र थे रोमपाद, उनके दामाद थे, तो मित्र का दामाद भी दामाद ही कहा जाता है, इसलिए जामाता शब्द का प्रयोग कर दिया। कुछ लोगों ने ऐसा भी अर्थ किया है। श्लोक यही है और इसी पर सारा रिसर्च भी है और इसी पे सारा उठापटक भी है कि बेटी थी कि नहीं थी। मिथिला के परंपरा वाले तो खूब गीत गाते हैं, राम जी को गारी गाते हैं, शांता जी का नाम ले ले करके गाते हैं, और कहते हैं कि अयोध्या के राजकुमारी को कोई राजकुमार नहीं मिला ब्याह करने को। एक ऐसी रघुकुल की रीति है, औरों एक रीति रघुकुल के सारे जगते न्यारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। वहां गाते हैं मिथिला में। तो राजकुमारी का विवाह कैसे ऋषि श्रृंग से हुआ? ये ऋषि श्रृंग कौन है? सुमंत्र जी ने उनकी कथा सुनाई। ऋषि विभांडक के पुत्र हैं ऋषि श्रृंग। ऋषि विभांडक दुनिया की आंखों से छुपाकर अपने पुत्र का लालन पालन एक जंगल में करते थे। कथा के अनुसार इनके मस्तक पर एक सींग भी था। इनकी उत्पत्ति भी बड़ी विचित्र है, कथा लंबी हो जाएगी। तो अपने बेटे को दुनिया की आंखों से छिपा करके एक जंगल में रखते थे विभांडक ऋषि, और दुनिया का सबसे बड़ा वेदज्ञ बनाना चाहते थे अपने पुत्र को। और ऐसी ही शिक्षा दीक्षा हो रही थी। अपने पिता को छोड़कर ऋषि श्रृंगी ने किसी को देखा ही नहीं था जीवन में। इनको तो यह भी नहीं पता था कि पुरुष क्या होता है और स्त्री क्या होती है। इतने निर्मल व्यक्ति थे।
एक बार राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ा। ये अंग देश के राजा हैं, जहां का राजा बाद में कर्ण बनाया गया। आप लोगों ने कथा सुनी पड़ी होगी। विद्वानों से उन्होंने सलाह ली कि महाराज हमारे राज्य की अनावृष्टि कैसे समाप्त हो, अकाल कैसे दूर हो। तो विद्वानों ने कहा ऋषि श्रृंगी यदि अपने श्री चरण इस अंग देश में रख दे तो यहां की अनावृष्टि समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऋषि श्रृंगी को लेने जाने की हिम्मत कौन करे? राज पुरोहित ने कहा हम नहीं जाएंगे। जो महात्मा संसार से छुपाकर अपने बेटे को रख रहा हो, हम लेने गए तो शाप दे देंगे। सेनापति भी नहीं गए, महामंत्री भी नहीं गए, कोई तैयार न हो। तो विचित्र बात यह कि अंग देश की एक नाचने वाली गणिका ने यह बीड़ा उठाया कि मैं उस महात्मा को लाऊंगी। किसी ने कहा ऋषि श्राप देकर मार देंगे। गणिका ने कहा अपने राष्ट्र के लिए कुर्बान भी होना पड़े तो मेरा सौभाग्य होगा, मैं जाऊंगी। उसने गणिकाओं का एक समूह बनाया, एक कृत्रिम नौका बनाई, नौका पर कृत्रिम फल लगवाए, उस पर एक सुंदर कुटिया बनवाई और एक षड्यंत्र के तहत फंसा करके ऋषि श्रृंगी को लाने के लिए उस वन में जा पहुंची, जिस वन में वह पिता के साथ रहा करते थे। अग्निहोत्र के लिए समिधा लेने के लिए ऋषि विभांडक जब अपनी कुटिया से दूर गए तो ऋषि श्रृंगी की कुटिया के कुछ ही दूर पर यह गणिकाएं समूह में बैठ करके अपनी वीणा के तारों को झंकृत करती हुई सुंदर स्वर से आलापचारी करने लगे। आलाप लेना आप समझते हैं संगीत में? ये जो गाने से पहले लोग आ करते हैं ना, इसी को आलाप कहते हैं। आलाप का अर्थ होता है ईश्वर का आवाहन। तो गाने से पहले जो अच्छे गायक हैं थोड़ा आलाप लेते हैं, आ करते हैं, तो इसको आलापचारी कहते हैं। तो ये गणिकाएं भी बैठ करके आलापचारी कर रही थी, अभी आलाप ही ले रही थी कि इस मधुरिम सुंदर स्वर को सुन करके ऋषि श्रृंगी अपनी कुटिया से बाहर निकले और जीवन में पहली बार अपने पिता के अलावा इतने लोगों को देखा। और देखा तो सोचने लगे हो ये कौन है। फिर विचार किया जैसे मैं ब्रह्मचारी हूं वैसे ये भी ब्रह्मचारी होंगे। फिर कहे नहीं नहीं, ये मुझसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हैं। क्यों? ऋषि श्रृंग कहते हैं मेरी तो एक चोटी है, इनकी तो दो दो चोटियां हैं। तो दो चोटी वाले ब्रह्मचारी तो पहली बार मैं देख रहा हूं। ये बढ़िया दो दो चोटी बांधी थी, ये तो नाचने वाली थी। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हमसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है, मेरी एक चोटी इनकी दो चोटी लटक रही है। फिर कहते हैं देखो तो इनके चेहरे पर कितना तेज है, लगता है यह नियमित संध्या वंदन करते हैं, नियमित गायत्री का जप करते हैं, नियमित अग्निहोत्र करते हैं, और जो ऐसा करता है उसका मुखमंडल तेज से प्रभासित होता है। लेकिन उनको क्या पता कि तेज अग्निहोत्र और संध्या का नहीं है, ये तेज तो क्रीम पाउडर का था। वो तो खूब लपेट लपेट करके सज धज करके मेकअप करके बैठी थी। लेकिन ऋषि श्रृंग इनको अपनी तरह ब्रह्मचारी समझ रहे थे। पास में जाकर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। गणिकाओं की आंखें मिली, ये कौन है? एक ने पूछ दिया को भवान। ऋषि श्रृंगी ने कहा पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं पुत्र औरसः ऋष्य श्रृंग इति ख्यात जन्म कर्म च मे भुवि। मेरे पिताजी का नाम विभाण्डक है, मैं उनका बेटा हूं, मेरा नाम ऋषि श्रृंगी है। गणिकाओं की आंखें मिली, हो हम तो जिनको फंसाने आई थी मछली स्वयं चल के जाल में आ गई, ये तो वही निकले जिनको हम लेने आई हैं। तो एक गणिका खड़े होकर के परिशोंगित करके कहती है हमारे यहाँ ऐसे प्रणाम किया जाता है। ऋषि श्रृंग कहते हैं आओ मेरी कुटिया में आप लोगों का स्वागत है। भीतर लेकर गए, इदम पाद्यम इदम अर्घ्यम इदम आचमनीयम, सब लिखा है वाल्मीकि रामायण में, मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं। सबका स्वागत किया और वन्य फलों को, वन्य फल माने जो वन में पाए जाते हैं, उन फलों को आरोगने के लिए दिया। महाराज इन गणिकाओं ने कहा ऋषि श्रेष्ठ इधर आओ, ये तुम्हारे वन के फल उतने मीठे और अच्छे नहीं है जितने हमारे जंगल में होते हैं। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ क्या फल होता है? तो यहाँ लिखा है मोदकान, मोदक कहते हैं लड्डू को। मोदक माने होता है जिसको खा करके मन मुदित हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, वो मोदक है, जो मन को मुदित कर दे मोदक। तो मोदक दिया माने लड्डू दिया, और बाजार की बहुत सी मिठाइयाँ ले गई थी, रसमलाई दी, रसगुल्ला दी, गुलाब जामुन दी, रस भरी दिया, ये सब दिया।
और कहा कि इस फल का नाम है रसगुल्ला, जरा खाकर देखो। और ऋषि श्रृंग खाए तो कहते इतना बढ़िया फल तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। ये भोले भाले महात्मा, ये इनसे परिचित ही नहीं थे और फल कह कह करके मिठाइयाँ खिलाती हैं। तो ऋषि श्रृंगी ने पूछा कि कौन सा जंगल है जहाँ इतना मीठा मीठा फल होता है। तो इन गणिकाओं ने कहा आप चलोगे हमारे आश्रम पर घूमने, वहाँ ऐसे ऐसे फल मिलेंगे, वहाँ और भी लोग देखने को मिलेंगे। तो इस भोले भाले महात्मा को बहला फुसला करके एक गणिकाएं अपनी नौका में ले आई और नौका में पहले से कृत्रिम कुटिया, कृत्रिम वृक्ष बने हुए थे, उसमें मिठाइयाँ लटकाई गई थी, खींच करके देती, कहती है यह फल है। ये तो मिठाइयाँ थी, इस फल का नाम गुलाब जामुन है, इसको खाओ। बड़े मगन, और धीरे धीरे नौका खिसकने लगी और ले करके अंग देश तक आ गई। और वो कहती हैं कि चलो हमारा आश्रम घूम लो, राजमहल हमारा आश्रम है। लेकर जैसे ऋषि श्रृंगी ने अपने श्री चरणों को अंग देश में रखा, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं बवर्ष सहसा देव जगत प्रहलादयन सता। देखते ही देखते बिजलियां कड़कने लगी, काले काले मेघ मडराने लगे और कुछ ही देर में मूसलाधार वृष्टि आरंभ हो गई। राजा रोमपाद समझ गए, ओहो लगता है ऋषि श्रृंगी का आगमन हो गया। अपने मंत्रियों को, अमात्यों को लेकर के, पुरोहितों को लेकर के आए, खूब खूब स्वागत किया, सिंहासन पर बिठाकर पाद्य आचमन आदि से खूब स्वागत किया। समस्या तो दूर हो गई, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या, ऋषि विभांडक कहीं श्राप न दे दें। इस डर के मारे एक उपाय सोचा, विद्वानों से सलाह लेकर। कहा एक बाप अपने बेटे को यदि उत्तम स्थिति में देखे तो खुश हो जाएगा। तो क्या किया रोमपाद ने, कहा अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से कर दिया और महाराज वहीं रख लिया। आज सुमंत्र ये पूरी कथा सुनाकर कहते हैं यह ऋषि श्रृंगी आकर यज्ञ करवाएंगे। ऋषि श्रृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तो विधास्यति, तब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं शांतः पुरः सहामात्यः प्रयौ यत्र सद्विजः। महाराज श्री दशरथ अंतःपुर की रानियों को लेकर, श्रेष्ठ अमात्यों को, मंत्रियों को लेकर, पुरोहितों को लेकर तुरंत यात्रा पर निकल गए अंगदेश। और यहां लिखा है सप्ताष्ट दिवसान, ये अद्भुत बात है। 8 दिन रुके कि 7 दिन रुके ऐसा नहीं लिखा, 7-8 दिन रुक कर आए। और प्रेम में ऐसा ही होता है, आप चलना चाहो और कोई आपका रिश्तेदार के 1 दिन और रुक जाओ, 1 दिन, अच्छा चलो आज रुक जाता हूं, अगले दिन चलने लगो, फिर कहे नहीं 1 दिन और रुक जाओ। तो ऐसे प्रेम में 7-8 दिन तक लिखा है, रोक लिया दशरथ जी को। और फिर अपनी पुत्री शांता और ऋषि श्रृंगी को विदा कराकर ऋषि महाराज श्री दशरथ अयोध्या आए। दोनों को अंतःपुर में रखा है, ऐसा महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार पहले अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। अब यहाँ अश्वमेध यज्ञ का बड़ा विस्तृत वर्णन है। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। इस अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण होने से 3 बातें प्रकट हो गई। पापापहम स्वर्णेनम दुस्तरम पार्थिवर्षभई। दुस्तरम पार्थिवर्षभई कहने का भाव है अखंड मंडलेश्वर ही दुस्तरम। बड़े बड़े सम्राटों के लिए भी अश्वमेध यज्ञ करना मुश्किल होता था। आज सिद्ध हो गया कि महाराज श्री दशरथ उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे, क्योंकि महाराज श्री दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया। इससे आप समझ सकते हैं कि रावण में भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो महाराज श्री दशरथ के अश्वमेधीय घोड़े को पकड़ सके। इससे सिद्ध होता है कोई चक्रवर्ती सम्राट थे। अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो उन्होंने खूब दान लुटाया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है क्या क्या लुटाया। कहा सुवर्णस्य, खूब सोना लुटाया। फिर कहा रजतस्य चतुर्गुणम, चांदी उसके चौगुना लुटाया। कहा फिर कहा जाम्बू नदम कोटि संख्या में। जाम्बू नद क्या है। कहा स्वर्ग में चलने वाला सिक्का है। जैसे अलग अलग देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं, भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, कहीं दिनार चलता है, वैसे स्वर्ग में जो मुद्रा चलती है उसको जाम्बू नद कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं जब महाराज श्री दशरथ जाते थे स्वर्ग घूमने तो देवराजेंद्र खूब जाम्बू नद देते थे उपहार में। आज महाराज श्री दशरथ ने दान में जाम्बू नद भी दे दिया प्रसन्नता में। और यज्ञ आगादि में आप जितना दान देंगे वह उतना ही लाभकर होता है। सब दान देकर खड़े थे, तब एक ब्राह्मण आ गए, महाराज मुझे भी कुछ दो।
महाराज श्री दशरथ ने कहा, ब्राह्मण देवता आपने तो विलंब कर दिया, हमने तो सब लुटा दिया, फिर भी एक चीज है, अपना उत्तरीय दे दिया। फिर अंत में एक ब्राह्मण देवता आ गए, दरिद्राय द्विजानाथ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं एक दरिद्र द्विजनाथ आ गए, और ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मैं बस अकेला बचा हूं, सब लोग ले लिए, मुझे भी कुछ दो। महाराज श्री दशरथ ने कहा, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। शरीर पर दृष्टि डाली, तब एक चीज दिख गई, हाथ में एक उत्तम आभरण था, एक कंगन था। दरिद्राय द्विजानाथ हस्ताभरणमुत्तमम, उस हाथ के उत्तम आभरण को भी निकाल दिया और इस ब्राह्मण देवता को देते हुए कहा, महाराज आप भी दान में यह ले लो। महाराज श्री दशरथ की इस ब्रह्मण्यता को देखकर ब्राह्मणों के नेत्र सजल हो गए, हृदय भर आया। सारे ब्राह्मणों ने एक साथ दोनों हाथ उठाए और कहा, महाराज पुत्रवान भव, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। हम सारे ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देते हैं, आप पुत्रवान हो। महाराज श्री दशरथ प्रसन्न होकर दौड़े दौड़े ऋषि श्रृंगी के पास आए और उन्होंने कहा, महाराज वह यज्ञ कब कराओगे जिससे मुझे बेटा होगा। तो ऋषि श्रृंगी ने कहा, महाराज अभी नेत्र बंद किया, पहले तुरंत नहीं बोला, अभी यहां लिखा है लब्ध संयम ततो ध्यात्वा, नेत्र बंद किया, ध्यान किया, मुहूर्त का विचार किया, फिर कहा अभी 1 वर्ष और प्रतीक्षा करनी होगी। वसंत समनु प्राप्ते, 1 वर्ष के बाद जब बसंत ऋतु आएगा तब मैं यज्ञ कराऊंगा। संकेत कितना सुंदर है। यदि श्रेष्ठ फल पाना हो तो समय की प्रतीक्षा करना सीखो, शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आजकल लोग कहते हैं, महाराज मुहूर्त नहीं है तो कुछ भी बता दो ना, कोई चौघड़िया उघड़िया से काम चला दो ना, और काम चलाया तो फिर काम चलाऊं उपलब्धि ही होती है, आप समझ गए। लेकिन यदि श्रेष्ठ कार्य करना हो तो अच्छे मुहूर्त की प्रतीक्षा करो। महाराज श्री दशरथ ने 1 वर्ष उसके बाद प्रतीक्षा की, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। महाराज